87-13% ये शब्द जैसे ही प्रदेश का कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला या कर चुका युवा सुनता होगा तो आज भी वो इसी उम्मीद में बैठा होगा कि कब 87-13% फॉर्मूले का निपटारा हो और प्रदेश में ज्वाइनिंग ठीक ढंग से होने लगे। लेकिन लगता है कि इस प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को किसी की नजर लग गई है। नजर भी ऐसी लगी कि कितने भी टोने टोटके कर लें, कमबख्त नजर उतरती ही नहीं है। पहले जहां हाईकोर्ट में 87-13% फॉर्मूले की सुनवाई 1 जुलाई को होनी थी, वो अब 31 जुलाई को होगी। लेकिन बार बार सुनवाई आगे टलने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन हजारों बेरोजगार युवाओं का हो रहा है जो 10 सूत्र तक लगातार अपनी बात भेज रहे हैं और सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले पर कुछ करे, कुछ तो ऐसा फैसला ले जिसके बाद कम से कम ये 13% प्रोविजनल पर अटके युवा कुछ तो तय कर पाएं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों की जुबानी सुनाते हैं जो इस 13% के जाल में ऐसे उलझे हैं कि निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। सर, मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा की प्रोविजनल लिस्ट की अभ्यर्थी हूँ और सर मैं इस संदेश के माध्यम से बस यही बात कहना चाह रही हूँ कि हम जितने भी प्रोविजनल लिस्ट वाले बच्चे हैं वो सर एक स्ट्रेस लूप में फंस चुके हैं। स्पेशली मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और मैं किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। सर मैं मैरिड हूँ तो इस वजह से मेरा परिवार भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। मैं चाह रही हूँ सर कि आप जो भी डिसीज़न लेना चाहें कृपया करके जल्दी लें, क्योंकि ये 87-13 का जो फॉर्मूला है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। और मैं आपसे हम प्रोविज़नल लिस्ट वाले बच्चों की तरफ से करबद्ध निवेदन कर रही हूँ सर कि इस फॉर्मूले का निराकरण करें, इस मुद्दे को हल करवाएं जितना जल्दी हो सके उतना, और हम लोगों को इस लूप से मुक्ति मिले। मैं MPPSC 2019 की अभ्यर्थी हूँ और मेरा नाम प्रोविजनल लिस्ट में है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश सरकार और शीर्ष नेतृत्व से बस ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सर क्या हमने MPPSC देकर गलती कर दी? आपने ये जो 87-13 फॉर्मूला प्रचलित किया है हर परीक्षा में, इसकी वजह से हज़ारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। सर, जब माननीय न्यायालय कह चुका है कि 87-13 उनके द्वारा अप्रूव नहीं है तो क्यों सरकार एक निर्णय नहीं ले पा रही? आपको जिस पक्ष में भी निर्णय लेना है आप लीजिए, लेकिन एक निर्णय तो लीजिए ताकि हमें हमारा रिजल्ट, हमारी स्थिति पता चले। सर, इस असमंजस की वजह से हमारी लाइफ, हमारा करियर, हमारा सामाजिक पारिवारिक जीवन कहीं आकर रुक चुका है। सर, हम कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। हजारों बच्चे अवसाद में हैं और बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आपको लगता है चिंता ही नहीं युवाओं की? सर, प्रोविजनल लिस्ट में आती हूँ 2019 के जो MPPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। मैं चाहती हूँ कि जो ये प्रोविजनल का मुद्दा है इसे मीडिया हाउसेस उठाएं, क्योंकि इसकी वजह से जो सारे बच्चे हैं जो कि प्रोविजनल लिस्ट में आ रहे हैं ये सारे होपलेसनेस और डिसइंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है अपने आगे की फ्यूचर को लेकर, और साथ ही साथ में जो हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ है ये प्रोविजनल और मेन दो अलग अलग लिस्ट होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इस वजह से मैक्सिमम बच्चे प्रोविजनल लिस्ट में आ जाते हैं और इनके इंटरेस्ट को लेकर और इनका जो सीरियसनेस है जिसकी वजह जो कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, बच्चे लगातार रिज़ल्ट के वेट में अगले पर अगले एग्ज़ाम्स देते जा रहे हैं लगातार। जैसे कि मैंने 6 साल दे चुकी हूँ मैं इस प्रिपरेशन में, कुछ लोग 8 साल, 9 साल, 10-10 साल भी दे चुके हैं और वो प्रोविजनल लिस्ट में आने की वजह से उनका रिजल्ट रुका हुआ है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां हों या कर्मचारी चयन मंडल की, प्रदेश में इन दोनों ही संस्थाओं के पास भर्ती का अलग अलग जिम्मा है, लेकिन दोनों ही फिलहाल सिर्फ 87% पदों का ही फाइनल रिजल्ट जारी कर रहे हैं। रुके हुए 13% पदों का क्या होगा, किसकी ज्वाइनिंग होगी, किसकी नहीं, कौन बाहर होगा, कौन सिलेक्ट होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। ये खबर इंदौर से हम आप तक हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। नमस्कार।